बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे बिल्कुल नई और यूनिक कोफ्ता की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ना चिकन, ना मटन, बीफ, ना ही सब्जी दाल के कोफ्ते हैं। नरम स्मूथ कोफ्ते क्रीमी टेक्सचर वाली ग्रेवी के साथ बनाएंगे। आप ये कोफ्ते बनाकर अपनी ही फैमिली को हैरान कर सकते हैं। चिकन से ज़्यादा मज़ेदार और इजी रेसिपी है। 15 मिनट में ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। नए व्यूअर्स, वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। 1 किलो दही मलाई के साथ लिया है। दही के कोफ्ते कैसे बनेंगे, रेसिपी देखने के लिए वीडियो बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। अब एक बाउल लेकर एक छलनी बाउल पर रखकर ऊपर एक मलमल या कॉटन का कपड़ा इस तरह से बिछा देंगे। अब ये सारा दही इस कपड़े के ऊपर डाल देंगे। कपड़े को किनारों से पकड़कर इस तरह चारों तरफ से इकट्ठा करके गिरा लगा देंगे और फिर इस गिरा वाले कॉर्नर से पकड़कर इसे किसी भी कील पर लटका दें। नीचे बाउल रख देंगे तो ये देखें, दही का पानी खुद ब खुद ही निकलना शुरू हो गया है। अब छलनी की ज़रूरत नहीं, ये काम आप छलनी के बगैर भी कर सकते हैं। अब इसे पूरी रात के लिए लटका रहने देंगे। दही का सारा पानी निकल कर बाउल में आ जाएगा। अब इसे कल सुबह देखेंगे तो ये देखें, पूरी रात लटकने के बाद दही का सारा पानी निकलकर बाउल में आ गया है। ये पानी ज़ाया नहीं करना, आटा गूंदने या फिर कोई भी सालन वगैरह बनाने के काम आ सकता है। अब एक दूसरा बाउल लेंगे और सारा ये दही इसमें डाल देंगे। कपड़े को चम्मच से इस तरह से साफ़ कर लेंगे। अब इसमें एक मीडियम प्याज बारीक काट कर पानी निचोड़ कर डाल देंगे। आप प्याज को ग्रेट भी करके पानी निकाल कर डाल सकते हैं। 2 लंबी सब्ज़ मिर्चें क्रश करके डाल देंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, इससे कोफ्तों का टेस्ट डबल हो जाएगा। अब मसाले डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक इसमें ज़्यादा नहीं डाला जाएगा। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पिसी हुई। आप सफ़ेद मिर्च की जगह पिसी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया बारीक काट कर डाल देंगे। 4 टेबलस्पून भुने चने का पाउडर बनाकर डाल देंगे। 1 कप ब्रेड क्रम्स बनाकर डाल देंगे। इससे बाइंडिंग अच्छी होगी। अब चम्मच से अच्छी तरह से इन सब को मिक्स कर लेंगे। चम्मच से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। दही के ये कोफ्ते इतने मज़ेदार बनते हैं। रेसिपी बनाकर कोफ्तों का टेस्ट देकर मैं खुद भी हैरान रह गई। कोई नहीं पहचान सकेगा ये किस चीज़ के कोफ्ते हैं। और ग्रेवी इतनी स्मूथ, क्रीमी और मज़ेदार बनती है कि जो भी खाएगा दोबारा ज़रूर मांगेगा। अब हाथ पर ऑयल लगाकर थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इस तरह से गोल गोल कोफ्ते बना लेंगे। इसमें क्रैक नहीं रहना चाहिए। एक और ये देखिए, इस तरह से बाकी कोफ्ते भी बना लेंगे। तो ये मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होंगे। 1 किलो दही में 15 से 16 कोफ्ते तैयार होंगे। इन्हें रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ ऑयल पहले ही मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब फ्लेम स्लो करके कोफ्ते एक एक करके ऑयल में रखते जाएंगे। पहले आधे कोफ्ते फ्राई करेंगे, आधे दूसरे बैच में फ्राई करेंगे। कोफ्ते ऑयल में रखते ही पैन पकड़कर इस तरह से हिलाएंगे ताकि कोफ्ते पैन के साथ चिपके नहीं। थोड़ी ही देर में कोफ्तों की नीचे वाली साइड गोल्डन हो चुकी है। अब इन्हें चम्मच से इस तरह से पलट देंगे। दही वाले कोफ्ते फ्राई करने के लिए नॉन स्टिक पैन लें, कोई और नहीं, और कोफ्तों को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कोफ्ते बिल्कुल भी टूटे या ख़राब नहीं हुए। दोबारा से पैन को हिलाएंगे। कोफ्तों को गोल्डन होने में 3 मिनट लगे हैं। तो जैसे ही कोफ्ते इस तरह से गोल्डन कलर में आ जाएं, गैस का फ्लेम ऑफ करके सारे कोफ्ते निकाल लेंगे। सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। यकीन से कहती हूँ, अगर दावत में भी बनाएंगे तो अपनी फैमिली समेत सबको सरप्राइज़ कर देंगे। अब ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। 2 मीडियम प्याज स्लाइस में काट लिए हैं। प्याज ऑयल में डालकर पिंक सॉफ्ट करेंगे। प्याज ज़्यादा डार्क नहीं होने देना। जैसे ही इस तरह से पिंक सॉफ्ट हो जाए तो गैस का फ्लेम ऑन करके सारा प्याज निकाल लेंगे। 5 मिनट ठंडा होने देंगे। अब ब्लेंडर जार में 2 टमाटर रफली काट कर डाल देंगे। और ये 7 से 8 काजू मैंने 15 मिनट पहले नीम गर्म पानी में भिगो दिए थे। काजू पानी समेत डाल देंगे। 2 लंबी सब्ज़ मिर्चें काट कर डाल देंगे। और ये प्याज जो फ्राई किए थे ये भी साथ ही डाल देंगे। पानी नहीं डालना, ऐसे ही इन सब की पेस्ट बना लेंगे।
अब दोबारा से उसी ऑयल में कुछ साबुत मसाले डाल देंगे। 2 तेज़पत्ता, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 2 दालचीनी स्टिक डाल देंगे। 10 सेकंड क्रैकल करेंगे। अब ये प्याज और टमाटर की पेस्ट जो बनाई थी डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम से हाई कर दिया है। 2 मिनट प्याज को साबुत मसालों के साथ भूनेंगे। प्याज पहले ही फ्राई है इसलिए ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं। 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे और 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म होने तक भूनेंगे। अदरक लहसुन प्याज के साथ 2 मिनट भून लिया है। अब पाउडर मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून लेवल लाल मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा या असबे जायका नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी डालकर ऑयल नज़र आने तक भूनेंगे। साथ ही हाफ टी स्पून इलायची पाउडर भी डाल देंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाल देंगे। ग्रेवी का टेस्ट लाजवाब होगा। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो 4 से 5 इलायची खोल कर डाल दें। ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे। मिक्स करके 2 मिनट भूनेंगे। ग्रेवी स्मूथ बनाने के लिए साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। 1 मिनट मज़ीद भूनेंगे। अब कोफ्ते डालकर पहले पैन को हिलाकर मिक्स कर लेंगे। फिर चम्मच से कोफ्तों की साइड पलटकर मसाले में इस तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट मसाले के साथ भूनेंगे। 2 मिनट के बाद ग्रेवी के लिए 1 गिलास या फिर 300 से 400 ml पानी डाल देंगे। पहले थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करेंगे और फिर बाकी पानी भी डाल देंगे। मिक्स करके कवर कर देंगे। अब गैस का फ्लेम मीडियम और स्लो के दरमियान करके 3 मिनट पकने देंगे। 3 मिनट के बाद लिड उठाकर चम्मच से हिलाएंगे। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया स्प्रेड करेंगे और ये फ्रेश क्रीम हाफ पैकेट या फिर 100 ml ली है। इस तरह से फैलाकर डाल देंगे और चम्मच से मिक्स करेंगे। अब इसे कवर करके स्लो फ्लेम पर 1 मिनट पकाएंगे। 1 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक काट कर मज़ीद डाल देंगे। हल्का सा चम्मच से मिक्स करेंगे। तो ये देखें, बहुत ज़बरदस्त यमी ग्रेवी के साथ लाजवाब टेस्ट वाले दही के कोफ्ते तैयार हैं। अब डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त यमी लुक आई है और ग्रेवी तो टेस्ट में अमेजिंग है। दही के कोफ्ते इस तरह से बनाकर आपने पहले नहीं खाए होंगे, ज़रूर ट्राई कीजिए। 100% यकीन है आपको ये रेसिपी 100% पसंद आएगी। अब प्लेट में डालकर चेक करते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो नाम और सिटी के साथ फीडबैक ज़रूर दें और आप किस सिटी से मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो ये देखें, ये कितने नरम और स्मूथ हैं और कोफ्ते अंदर से भी बहुत ज़बरदस्त बने हैं। व्यूअर्स, अगर आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई कर ली तो चिकन के कोफ्तों से ज़्यादा मज़ेदार और इजी रेसिपी लगेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।